इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। जन औषधि दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अशोक विहार स्थित जन औषधि केंद्र पर पहुंची और वहां पर सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जन औषधि केंद्र पर आने वाले लाभार्थियों से मुलाकात भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया वो प्रोजेक्ट जिसके द्वारा देश की जनता का 30 लाख करोड़ रुपए की बचत पिछले 7 सालों में हुई। आज 7वां जन औषधि दिवस है और हमसे पहले ही सरकारों ने अपने आप को और सरकार को इस जनहित की योजना से दूर रखा। शायद इसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, इस कारण से उनको जुड़ने में दिक्कत थी। आज मैं दिल्ली को बधाई देना चाहूंगी आज 7वें जन औषधि दिवस के अवसर पर कि हम दिल्ली सरकार में जहां भी नियमों के तहत हम जन औषधि केंद्र को खोल सकते हैं, उनको खोला जाएगा और दिल्ली में बहुत आयात में जन औषधि केंद्र खुले और इस योजना का लाभ दिल्ली की जनता को मिले, जहां पर बहुत ही बेसिक मूल्य में ऐसी दवाइयां जनता के लिए उपलब्ध रहती हैं जो एक जीवन दायिनी दवाई जो 90% रेट तक भी कम दामों पर लोगों को उपलब्ध रहती है। बहुत महंगी दवाइयां भी 500% कम से रेट में यहां पर उपलब्ध हैं। दिल्ली की जनता का अधिकार है कि विश्व योजना से जुड़ पाए। अच्छी भी सस्ती भी अच्छी भी दाम कम दवा उत्तम दाम कम दवा उत्तम दाम कम दवा उत्तम दाम कम दवा उत्तम। दीदी, मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर मैंने आदर्श नगर क्षेत्र में एक स्टोर खोला और उसके बाद मैंने अनेकों स्टोर खोले भी और खुलवाए भी। उसी कड़ी में ये वाला स्टोर यहाँ पर खोला गया है और हमने बहुत ही लाभ जनता को इस केंद्रों से मिलता है। एक बहुत ही बड़ा मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ 7वें जन औषधि दिवस की कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये एक नए प्रकार का कार्य पूरे देश में किया गया, जहां पर सैकड़ों प्रकार की दवाइयां जो समाज देश हित में जनता के बीच में 90% तक के कम दामों पे भी उपलब्ध कराई गई। आज पूरे देश में लगभग 16,000 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं और दिल्ली में भी लगभग 500 के करीब जन औषधि केंद्र खोले गए और इन जन औषधि केंद्रों पे जो दवाइयां मिलती हैं हाई क्वालिटी और लो रेट, एक स्पेशलिटी है ये। वो जेनरिक दवाइयां जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड लिखे होते परंतु उनकी क्वालिटी जो है अति उत्तम है और जो हजारों लोग जिनका उपयोग करके, सतीश जी आप मानिए 30 लाख करोड़ का लाभ या कहें बचत देश की जनता के द्वारा की गई है। 30 लाख करोड़ और ये फिगर जो है निश्चित रूप में देश के विकास के लिए एक माइलस्टोन है। आज विश्वसनीय दवाइयाँ लोगों को यदि कम रेट में मिलती है, ये अपने आप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति का काम कर रही है। मुझे अफसोस है दिल्ली में पहले की जो सरकार रही उसने जन औषधि के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं, शायद इसलिए कि इसमें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र नाम लिखा था। पर मैं आज इस 7वें जन औषधि दिवस पे ये घोषणा करना चाहती हूँ कि वर्तमान की दिल्ली सरकार जन औषधि
के साथ में जुड़ेगी और जहाँ जहाँ भी नए आउटलेट हम दिल्ली सरकार के माध्यम से खोल पाएंगे उसको खोलेंगे, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि दिसंबर 2024 में माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि किसी भी सरकारी अस्पताल के 500 मीटर की दूरी में एक जन औषधि केंद्र जरूर होना चाहिए। तो हम भी अपने सारे सरकारी अस्पतालों को चेक करा करके, लगभग जो मेरे अधिकारी दीपक जी यहाँ बैठे हैं उनके माध्यम से कल मैंने सूची बनाई, तो ऐसे 6 अस्पताल हमें ध्यान आए जिनके आसपास अभी जन औषधि केंद्र नहीं है। तो हम तुरंत प्रभाव में हॉस्पिटल के साथ जोड़ते हुए ये जन औषधि केंद्र खोलने की व्यवस्था करवाएंगे और इंश्योर करेंगे कि दिल्ली को प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई इस योजना का पूरा पूरा लाभ मिल सके और हमारे माध्यम से इस पूरी योजना को, जिसमें दिल्ली के बचत का माध्यम है, एक ऐसा केंद्र जहां पे दिल्ली की महिलाओं के लिए सबसे सस्ती दर पे 1 रुपए पे सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध रहेगा, जहां शुगर और कैंसर जैसी महंगी दवाइयां कम से कम 500% तक के कम दामों पे दी जा रही हैं, जहां इनका ग्लूकोमीटर जैसी मशीन को देश की प्रत्येक कंपनी से कंपेयर करते हुए सबसे कम दामों पे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं दिल्ली की जनता के हित में आज इस बात को कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है दिल्ली के लोगों के लिए खुली रहेगी और जहाँ भी इसमें दिल्ली सरकार का रोल होगा वो हमेशा पॉजिटिव और सपोर्टिव रहेगा, जो दिल्ली की जनता के हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस अशोक विहार के अपने जन औषधि केंद्र पे आए हैं। मैंने देखा कि बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर ये पूरा काम चल रहा है और इसी तरीके से और भी लोग इस जन औषधि केंद्र के साथ जुड़े, इनकी दवाइयाँ जो हैं जनता में प्रचलित हो, लोग यहाँ पे पहुँचे, इसके लिए हम सबको देश हित में, दिल्ली के हित में जोड़ते हुए ये सारे काम करने होंगे। एक बार फिर से 7वें जन औषधि दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया वो प्रोजेक्ट जिसके द्वारा देश की जनता का 30 लाख करोड़ रुपए की बचत पिछले 7 सालों में हुई। आज 7वां जन औषधि दिवस है और हमसे पहले की सरकारों ने अपने आप को और सरकार को इस जनहित की योजना से दूर रखा। शायद इसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, इस कारण से उनको जुड़ने में दिक्कत थी। पर आज मैं दिल्ली को बधाई देना चाहूँगी कि इस 7वें जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में हम दिल्ली सरकार में जहाँ भी नियमों के तहत हम जन औषधि केंद्रों को खोल सकते हैं उसे खोला जाएगा और दिल्ली में बहुतायत में जन औषधि केंद्र खुले और इस योजना का लाभ दिल्ली की जनता को मिले, जहां पर बहुत ही बेसिक मूल्यों में ऐसी दवाइयां जनता के लिए उपलब्ध रहती हैं जो एक जीवनदायिनी दवाई है, जो 90% रेट तक भी कम दामों पे लोगों को उपलब्ध रहती है। जेनरिक दवाइयाँ क्वालिटी में हाई और प्राइसेस में लो। ऐसी कैंसर की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ जो बहुत महंगी होती हैं वो 500% तक के भी कम दामों पे यहाँ पे उपलब्ध है। और महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन मात्र 1 रुपये में, जो कि मुझे लगता है कि सबसे कम दामों में यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। दिल्ली की जनता का अधिकार है कि वो इस योजना से जुड़ पाए और मैं दिल्ली सरकार के प्रत्येक अस्पताल, हाई कोर्ट के रूलिंग जो कहती है कि अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में ज़रूर एक जन औषधि केंद्र होना चाहिए, हम उसको फॉलो करते हुए जहाँ जहाँ हमारे अस्पतालों के नज़दीक
हम इन्हें खुलवाने में मदद कर सकते हैं, हम वो करेंगे। अपनी जो मेडिसिन सिस्टम है उसको जन औषधि योजना के साथ जोड़ेंगे ताकि दिल्ली की जनता को कम मूल्यों में अच्छी दवाइयाँ, उचित दवाइयाँ उन्हें मिल सके। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके इस सुंदर विजन के साथ में देश की जनता का इतना लाभ हो रहा है और देश की जनता स्वास्थ्य लाभ समृद्ध भारत की ओर जा पा रही है।